हैं आज की वीडियो जिसका हमारा टॉपिक रहेगा सर्दियों के हमारे फर्टिलाइजर्स। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला जो हमारा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी अनियन पील वाला, जो मैं अक्सर आपसे बात भी करती हूँ वीडियोस में कि मैंने अनियन पील फर्टिलाइज़र दिया है ना। तो ये देखिए 2 दिन हो गए मुझे इसको भिगोए हुए। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्याज के जितने भी छिलके हैं हमको वो सब इकट्ठे कर लेने हैं, है ना। और उनको हमें 1 मग पानी में आप उनको भिगो के रख दीजिए 2 दिन के लिए, ठीक है। 2 दिन में वो डिकम्पोज हो जाएंगे। उनका जितना भी प्याज की जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी कुछ उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब पानी में आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पानी को छान लेना है इस तरह से। ये देखिए ये प्याज के छिलके मुझे भिगोए हुए 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन में अच्छे से ये डिकम्पोज हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा। अच्छे से आप इसको निचोड़ दीजिए। ये देखिए ये सारा निचोड़ गया। अब ये जो पानी है इसको हमें 1:2 के रेशो में हम इसको डाइल्यूट करके अपने पौधे में दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारा ये जो पानी है, देखिए जितना पानी है इसको हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद मतलब डाइल्यूट करने के बाद कोई भी हमारा फर्टिलाइज़र हो उसको हमें डाइल्यूट करने के बाद ही देना है। ऐसे प्योर फॉर्म में नहीं देना है कि आपने प्याज का रस बनाया और डाल दिया, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पौधे के लिए। तो आप इसको 1:2 या 1:3 के रेशो में भी आप इसको कर सकते हैं। और आप जब आप ये पानी देंगे अपने पौधे में तो उससे पहले इसकी गुड़ाई कर दें थोड़ी सी, है ना। और मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र कभी मत दीजिए, ठीक है, वरना जड़ें जो है हमारे पौधे की वो सड़ जाती हैं। तो आप जब फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालें पहले उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लें, उसके बाद उसमें दें सूखी मिट्टी में, तो वो जो है अपना पूरा रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और 1 से 2 दिन के अंदर ही आप अपने आप देखेंगे अपने पौधे में फर्क, आपके पौधे में दुगने फूल खिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्याज वाला फर्टिलाइज़र, इसको एक साइड कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, ये जो बचा है हमारा बाद में ये प्याज, इसको भी आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। अगर तो आप अपना खाद बनाते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं इसको। अगर नहीं करते हैं तो इसको 1 से 2 दिन के लिए आप सुखा लीजिए, ठीक है। इसको सुखाने के बाद पौधे के साइडों में आप मिट्टी को खोद के थोड़ी सी गुड़ाई करके उसमें दबा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी इतना तेज़ तो रहा नहीं से इसको हमने फर्टिलाइज़र के फॉर्म में इसका जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हम निकाल लिए। तो मिट्टी जो हमारा गमला है उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके साइडों में उसमें आप दबा दीजिए। धीरे धीरे ये अपने आप ही कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा, ठीक है। तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्याज आपका पूरा यूज़ हो गया। दूसरा जो है हमारा, ये मेनली हमारा सर्दियों में दिए जाने वाला फर्टिलाइज़र है, ठीक है। गर्मियों में इसको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटाशियम होता है, अपना कई सारी चीज़ें इसमें जो है होती है। हमारे नाइट्रोजन, बहुत रिच नाइट्रोजन होता है ये। तो ये सिर्फ आपको सर्दियों में ही देना है। और कितना देना है ये भी देख लेना है। आप एक गमले के लिए अगर तैयार कर रहे हैं, अपना एक गमले में फर्टिलाइज़र देने के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ये देखिए आपको इतना भिगोना है, इतना आप भिगो सकते हैं, ठीक है। ये एक गमले के लिए काफ़ी है। अब बाकी आप खुद बना लीजिए आपको कितने गमलों के हिसाब से देना है। तो मैं एक गमले में कितना देंगे हम वो बता देते हैं। और गमला भी 8 से 10 इंच का गमला, उसके लिए ही काफ़ी है। इसको आप ऐसे भिगो के रखेंगे और 3 से 4 दिन आप इसको डिकम्पोज होने दीजिए, ठीक है, ताकि इसका सारा जो भी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं सारा निचोड़ जो है पानी में आ जाए। 3 से 4 दिन आप इसको ऐसे ही भीगे रहने देंगे। ये जो है बिल्कुल अपने आप ही एक जो है इसका सॉफ्ट सा मिक्सचर बन जाएगा। फिर इसी तरह से आप किसी छन्नी से इसको छान के और इसको भी आप 1:4 या 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके ही देंगे, ठीक है। उस हिसाब से अपने पौधे के हिसाब से कितने आपके गमले हैं, है ना, कितना बड़ा आपका पॉट है, उस हिसाब से आप इसको देख लीजिए। ये 7 से 8 इंच के या 10 इंच तक के गमले में के लिए भी ये काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। एक ही हो गई। ये जो है सर्दियों में हमारा बहुत ही यूज़फुल मस्टर्ड केक है ना, सरसों खली जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है। आप सर्दियों में एक बार इसको यूज़ करके देखिए, आपके बहुत फूल आएंगे आपके पौधे, ठीक है। ये 2 फर्टिलाइज़र हो गए हमारे। तीसरा एक हमारा फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। ये आप यूज़फुल जो आपने यूज़ करी हुई है वो भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है आपके पास ऐसी
तो फिर आप नॉर्मल जो अपना चाय बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। यूज़ करी हुई तो वो हो गई। जैसे मैं अपनी अगर बताऊँ तो हम तो छोले वगैरह बनाते हैं, उसमें डालते हैं चाय की पत्ती का पानी, तो वो जो मेरी बच जाती है उसको मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, पौधों में डाल देती हूँ। हल्की सी गुड़ाई करी साइड में पौधे की और उसमें दबा दिया उसको, तो ये भी बहुत यूज़फुल होती है। बहुत अच्छे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए, तो उसकी ग्रोथ में काफ़ी यूज़फुल होती है ये। इसको वैसे तो आप डायरेक्टली भी ऐसे डाल सकते हैं, बट उससे बेटर है कि आप इसको एक दिन के लिए पानी में भिगो के रखें। जैसे अगर आपको शाम को फर्टिलाइज करना है अपने पौधे को, तो आप सुबह 2 से 3 चम्मच अपना 1 मग पानी में इसको चाय पत्ती को भिगो के रख दीजिए। सुबह से शाम तक में काम हो जाएगा आपका, और फिर आप इसको छान के दे सकते हैं पानी, छान के भी, या फिर आप बिना छाने भी दे सकते हैं, उसको तो छानने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बिना छाने इसको पानी में अपने गमले में डाल दीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये 3 फर्टिलाइज़र हो गए। एक चौथा फर्टिलाइज़र और है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो मैं अक्सर अपने पौधों में देती हूँ। बनाना पील और अनियन पील फर्टिलाइज़र मैं हमेशा अपने पौधों में देती हूँ, और फूलों की कोई कमी नहीं रहती उससे पौधों में। आप दे के देखिए, आप भी, आपको बहुत सही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और इनका रिजल्ट तो अच्छा होते ही है। और दूसरी बात ये फिर ऑर्गेनिक भी हैं, हमारे घर में मिल जाते हैं, हमको बाज़ार से केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हीं से हमारा काम हो जाता है। बनाना पील के बारे में आपको बताऊँ तो वही है, बनाना पील को 2 तरीके से आप डाल सकते हैं। या तो आप उसको सुखा लीजिए, ठीक है, इसको 4 से 5 दिन आप छाया में सुखाइए, और वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे और फिर कड़े हो जाएंगे काफ़ी, तो उनको ऐसे हाथ से आप मैश करके अपने पौधे में गुड़ाई करके उसके बाद डाल दीजिए। और दूसरा आपका तरीका है कि आप उसको पानी में भिगो लीजिए, इसी तरह से 2 दिन के लिए डिकम्पोज होने दीजिए, और 2 दिन के बाद फिर आप उसको छन्नी से छान के डाइल्यूट करके उसके बाद अपने पौधों में दीजिए। वो भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, बहुत सही लगेगा आपको, ठीक है। और देखिए सर्दी वैसे ही जो फूलों का मौसम होता है ना, ब्लूमिंग पीरियड होता है हमारे पौधों के लिए, तो जब वो इतना फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे तो फिर उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ तो पौधों को चाहिए, तभी तो वो नए नए फूल बनाएंगे तो रोज़, है ना। तो इस तरह से आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में ज़रूर दीजिए दोस्तों, और बनाइए फर्टिलाइज़र, दीजिए अपने पौधों में, और फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।